Morning everyone. Now we are on chapter number 1 as the last topic is going on, that is our occupational and infrastructure. We have read about agriculture, industrial and foreign trade. अब लास्ट टॉपिक बचते हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के और ऑक्यूपेशनल के. ड्यूरिंग ब्रिटिश राज जो हमारी कंडीशन थी ऑक्यूपेशनल सेक्टर की वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थी इस पे प्राइमरी सेक्टर पे. अब प्राइमरी मेनली हमारा क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है. अब प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड होना मतलब क्या है कि ज़्यादा जो पर्सन है वो मेनली डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर के ऊपर. तो एग्रीकल्चर हमारा कितना था 50%. एग्रीकल्चर लेबर कितनी थी 90.7. फॉरेस्ट, फिशिंग, माइनिंग, हस्बेंड्री जो होता है हमारा कि फिशिंग करना, माइनिंग का जैसे हो गया, फिशिंग हो गया, हस्बेंड्री हो गया, पशुपालन करना, ये सब जो हमारे होते थे उसमें खाली 0.6% थे. मेनली जो था किसमें था, एग्रीकल्चर में. सब लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते थे, एग्रीकल्चर को ही ज़्यादा मोटिव करते थे. बाकी चीज़ें उनके लिए क्या थी, काफ़ी ज़्यादा कम थी. तो मेनली हमारा क्या होता है, प्राइमरी फोकस क्या था एग्रीकल्चर का. सेकेंडरी हमारा आता है स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्रीज. वो कितनी थी, सिर्फ 9%. मतलब कि 100% का 72% ये निकल गया. बाकी जो बचा हमारा सेकेंडरी में कितना आया 10%. मतलब 10% हमारा क्या था, सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ थी. उसमें से 9% थी हमारी इंडस्ट्रीज. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जिसे बोलते हैं, बिल्डिंग मकान वगैरह उनको बनाना, उनके लिए जो मिस्त्री वगैरह लगते हैं, जब बोल सकते हैं जो भी बनाने के लिए होता है, लेबर्स वगैरह हैं, वो कितने थे 1.1%. फिर आपका आता है टेरिटरी, दैट इज योर ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट एंड अदर सर्विसेज. उसमें कितना टोटल था 17.2%. मतलब जिस पर ज़्यादा डिपेंडेंट होती है हमारी आजकल कंट्री, वो हमारा काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड एरिया था. जो चीज़ें हमारी आज भी थोड़ी सी अच्छी हैं बट फिर भी वो क्या थी, हमारी काफ़ी ज़्यादा बेकार थी. एग्रीकल्चर हमारा आगे था, तो जो भी कुछ होता था इसी के डिपेंडेंट होता था. मेनली सब पर्सन क्या करते एग्रीकल्चर में ही ज़्यादा फोकस करते थे. ये सब फोकस नहीं कर पाते. अब इंडस्ट्रीज में लास्ट इंडस्ट्री जो भी थी हमारी, उसमें पर्सन काम तभी कर पाता जब वो नॉलेजेबल होता, लिटरेट होता, पढ़ाई लिखाई करना आता होता, तब वो इसमें जॉब कर सकता था. अब ट्रेड एंड कॉमर्स हमारा क्या होता है, नॉलेजेबल होता है. ट्रांसपोर्ट हमारा नॉलेजेबल होता है. और अदर सर्विसेज हमारी होगी बैंकिंग, पावर एनर्जी जो भी हमारा होता है, उसमें भी क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए होती है. बिना नॉलेज के आप उसमें काम नहीं कर सकते. तो ये हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. प्राइम सेक्टर में सबसे ज़्यादा फोकस प्राइम सेक्टर पे था. सेकेंडरी फोकस बहुत कम था और टर्टियरी सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था. फिर हमारा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर. अब इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स होता है मेनली ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर और एनर्जी, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, हेल्थ एंड हाउसिंग फैसिलिटीज़. ट्रांसपोर्ट हमारा उसमें बिल्कुल नहीं था. कम्युनिकेशन भी बहुत कम था. जो कम्युनिकेशन करने के मेथड्स होते हैं वो भी क्या थे, काफ़ी ज़्यादा कम थे. बैंकिंग भी ज़्यादा नहीं थी, बैंक से ज़्यादा ओपन नहीं की गई थी, स्टैब्लिश नहीं हुई थी. पावर एनर्जी सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा कम थे. एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम थी. इसलिए हमारा जो परसेंटेज ऑफ मेल लिटरेट था वो कितना था 23% और मेल कितना था, मेल 7%. हेल्थ एंड हाउसिंग फैसिलिटी क्या थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी. इसलिए हमारा इन्फेंट जो हमारा जो नवजात शिशु होते हैं उनका जो डेथ रेट थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी. और हमारा जो एक्सपेक्टेड लाइफ था वो भी कितना था, बहुत ज़्यादा कम था. इन सब चीज़ों को कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर. ये हमारा काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड था. फिर ब्रिटिश ने क्या किया, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया रेलवेज को. बट रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ तो हुआ था, बट वो हुआ था उनके खुद के फायदे के लिए. वो अपनी चीज़ों को यहाँ से दूसरी जगह पे इजीली पहुँचा पाते थे. रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे और फिनिश गुड को इंपोर्ट करते थे. ये उनका मेन मोटिव था रेलवे इंट्रोडक्शन करने का, कि एक्सपोर्ट यहाँ से क्या करना इंडिया से रॉ मटेरियल, और इंपोर्ट क्या करवाना था फिनिश गुड्स जो ब्रिटेन से हमारी कंट्री में आते थे. फिर पोर्ट्स बनाए गए. अब पोर्ट्स के थ्रू भी क्या होता था, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ही होता था, उनको बनाया गया. फिर पोस्ट एंड टेलीग्राफ जिससे कम्युनिकेशन बोलते हैं, अगर एस्टेब्लिश नहीं किया गया होता तो ऑटोमेटिकली पर्सन जिसने कुछ भेजा हुआ है आगे पर्सन कैसे रिसीव करेगा. फॉर दैट रीज़न अगर आपने पोर्ट से कुछ भेजा यहाँ से, आपने कुछ भेज दिया बट आगे कोई रिसीव करने वाला पर्सन नहीं मिला, तो जो सामान गया हुआ है वो रिसीव नहीं हो पाएगा. उसी लिए क्या किया गया था, पोस्ट एंड टेलीग्राफ को डेवलप किया गया था, इससे कम्युनिकेशन हमारा क्या हो बेटर हो पाए. बट वो भी क्या हुआ था,
सिर्फ ब्रिटिश ने अपने फ़ायदे के लिए किया था, नॉट फॉर इंडिया। थर्ड लास्ट हमारा आता है रोड्स। अब रोड्स हमारी क्यों बनाई गई थी? जिससे कि कंट्री के अंदर ही अंदर जो हमारा स्टेट के अदर स्टेट पे जाने के लिए रोड्स को डेवलप किया गया कि सामान जो हमारा फिनिश्ड गुड्स थे उनके ब्रिटेन के जो हमारे कंट्री में आते थे उनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंचाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो भी 4 चीज़ें डेवलप की गई थी, रेलवे, पोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रोड्स, वो सब कुछ किसके लिए था? सिर्फ ब्रिटिश बेनिफिट के लिए। हमारी कंट्री के लिए कोई भी इसमें बेनिफिट नहीं हुआ था। तो ये हमारा ऑपरेशनल स्ट्रक्चर था, दैट्स फॉर अवर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आती है कि समझ में नहीं आया बाई चांस, ठीक है, देन टेल मी, आई विल एक्सप्लेन इन बेटर वे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।